चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, मतलब दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर। ठीक, तो त्रिज्या क्या होगा इनमें से, पूछा जा रहा है कि इनमें से त्रिज्या क्या होगा। दोनों के मान बराबर है तो समझने की चीज है, इसका मतलब कि 2 पाई आर करने पर परिमाप आया होगा और पाई आर स्क्वायर करने पर क्या आया होगा, क्षेत्रफल। आज जो दोनों आया वो दोनों क्या है, ऐसा प्रश्न में कर है, पाई से पाई खत्म। अब यहाँ 2 आर है तो एक से एक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इधर क्या को बचेगा, यानी आर बराबर क्या रह जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा कितने लोग का सही है, इतना बड़ा मत इलेक्शन जीजिए। कौन सकता आपकी याद में खड़ा हो जाएगी बाद में। चलिए पूरा चोखा बना दिया यदि वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, समझना, वृत्त की त्रिज्या कितनी गुनी कर दिया है, तो कुछ ना कुछ त्रिज्या रहा होगा। तो ऐसे प्रश्न के लिए मान लो, माना कि मामा की नहीं है, माना कि त्रिज्या क्या रहा होगा, आर। कब रहा होगा, पहले से था। ठीक समझना, क्या गुनी कर दिए तो पुराना और नए क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। डायरेक्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो पुरानका के क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर और नयका का होगा पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह होगा के आर, क्योंकि के गुनी कर दिया गया है तो के आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बटे पाई के आर, तो के भी स्क्वायर और कैंसिल हो गया, ऊपर एक नीचे के स्क्वायर, एक अनुपात। तो कौन सा हो जाएगा, आधा ही। कितने लोगों का सही था, सरकार बन जाएगा जी इतना पर भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब समझ में आ रहे हो ना। चलिए 3 नंबर को देखते हैं, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है। दो वृत्त है तो दोनों की पहले त्रिज्या कुछ ना कुछ रहा होगा, तो एक की त्रिज्या मैंने R1 और एक को क्या कर दो, डिटेल से लिखो मत, क्योंकि एक सही अगर लिख के बनाओगे परीक्षा में तो टाइम कम पड़ जाएगा। यानी कि पाई R1 के स्क्वायर बटे पाई R2 के स्क्वायर, अनुपात माने भी बचा होता है, और 4 अनुपात 1 यानी 4 बटे 1, तो पाई से पाई, तो दोनों का R1 बटे अगर R2 लिखे तो दोनों क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर, और 4 बटे कितना होगा, 1 स्क्वायर हटता है तो रूट, 4 बटे 1 पर चढ़ेगा 2 बटे 1 यानी कि 2 अनुपात कौन सा होगा, कितने लोग का सही है बताइए। आसान नहीं, बहुत ही आसान, लेकिन दोबारा भी पढ़ने रहे उससे भी फायदेमंद है, गेस भी हो जा रहा है, निश्चित पूछेगा। 4 और प्रश्न बताएंगे, इतना में सही आएगा, फिर अगले के लिए। चलिए 4 नंबर की बात करते हैं, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात है, एक को मान लो 2 और एक R2, दूसरा के 3 नहीं मान सकते ऐसा, क्योंकि जब भी रेशियो हो, अनुपात के चिन्ह हो, तो उसको हटाने पर कोई ना कोई वेरिएबल देना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स के जो पूर्वज आ रहे हैं वो ऐसे ही वेरिएबल देते हैं, x ही देते हैं, R1 बराबर x और R2 बराबर 3। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहिलका के क्षेत्रफल पाई R1 के स्क्वायर और दूसरा का हो जाएगा पाई R2, अनुपात तो नीचे लिख दीजिए, पाई से पाई, R1 के स्क्वायर मतलब 2x के स्क्वायर, R2 के स्क्वायर मतलब 3x के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 और x का है तो x स्क्वायर आ जाएगा, 3 का है तो 9, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 अनुपात, इसका आंसर कितना होगा, 4 अनुपात। एक कितने लोग का सही है, चलो अच्छा है, झूठ हो तो नहीं कोनो खा रहे हो कि में आए। चलिए नेक्स्ट 4 और प्रश्न मात्र इससे संबंधित, उसी 8 में से आएगा भी, लिख लिए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, त्रिज्या R दिया हुआ है, त्रिज्या को समानता R से सूचित करते हो, तो आर है, बड़ा वाला आर है,
और कोण कितना का बना रहा है 30 डिग्री का। तो फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। पाई के पाई रहेगा, आर के जगह क्या है बड़ा वाला, थीटा के जगह कितना है पी बटे 360। अब ऐसा देखेंगे यहाँ 2 हो गया है, नहीं होगा, यहाँ पाई आर स्क्वायर थीटा तो है लेकिन 360 के बदले कितना है 720, ये गलत। अब पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 720 है लेकिन 2 से काटेंगे 360 आ जाएगा, इसलिए आंसर कौन सा होगा, हाँ 3 नंबर होगा। कितने लोग का सही था, अभी अभी तो बोले हैं, दिमाग लगाओ, कितना दिन से बोलते हैं एक्स्ट्रा टाइम में आगे पढ़ो। देखो 6 सेमी त्रिज्या वाला, त्रिज्या कितना है 6 सेमी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कौन सा होगा और थीटा का मान बिना थीटा कैसे निकलेगा, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा नहीं, जिसका केंद्रीय कोण सोल्व कर लो 7 डिग्री। चलो ठीक, अब सोल्व कर लीजिए। चलिए जिन लोगों से नहीं बना हो देखें, तो थीटा कितना हो गया 7 डिग्री, त्रिज्या खंड पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब आंसर देखो संख्या में, पाई में नहीं रहा है, ध्यान रखना आंसर का ऑप्शन जो दे रखा है वो किसमें दे रखा है, संख्या में। पाई में अगर देता तो हम पाई ही छोड़ देते, लेकिन संख्या दिया तो 22/7, आर स्क्वायर आर की जगह थीटा और थीटा की जगह 7 बटे 360, 36। जल्दी में बनाना चाह रहे हो तो ध्यान दो, यहाँ 2 स्क्वायर है, 1 से कर जाएगा, 1 6 बचेगा, चलो फिर डिटेल ही बता देते हैं, 6 गुने 6 हो जाएगा, नीचे 7 गुने 6 कैंसिल हो गया, 132 बटे 7 से भाग देंगे, 7 एकम 1 12, नहीं 7 एकम 6 62 हो जाएगा, यानी 18 आ गया, कौन सा होगा 2 नंबर। आगे भाग देने की जरूरत नहीं, 18 आ गया, देख लो 18 वाला है, और भी ऑप्शन में 18 होता तो फिर हम और भी भाग देते। समय की बचत करनी चाहिए, जहां से स्पष्ट लिखा जरूरत। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, ध्यान रखें व्यास क्या होगा, क्या चीज व्यास। जब किसी चीज का क्षेत्रफल यानी वैल्यू दिया हो, क्षेत्रफल आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी, तो क्या लिखते हैं, इधर फॉर्मूला लिखते हैं, यानी क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर कितना दिया है 154, जल्दी में बनाना हो 22/7 आर स्क्वायर 154। अगर जल्दी करना चाहते हो तो देखो 154 उल्टा गुना हो प्लस गुना होगा 7 हो जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, क्या मतलब कटेगा, स्क्वायर होता है तो रूट, त्रिज्या कितना आया 7, तो डी बराबर कितना होता है 2 और कितना जाएगा 14, तो इसका ऑप्शन में होगा पहला है। नेक्स्ट लास्ट 44 सेमी परिधि, परिधि दिया है, परिधि कैसे निकलता है 2 पाई आर, जब वैल्यू दे तो बराबर के चिन्ह फॉर्मूला इस साइड और वैल्यू 2 गुने 22/7 गुने आर, पता नहीं है 22 दूनी 44 गुने आर बराबर 44 गुने 7, खत्म हो गया, आर बराबर त्रिज्या तो पूछ रहा, कितने लोग का सही था, बस इतने में से या इसी टाइप का शायद अंक चेंज हो जाए, एक अंक स्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, बस इससे अलग कुछ नहीं। चलिए काम खत्म करें।